टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक ट्रू फीलिंग्स। लेट्स सी, देखते हैं देयर ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। ठीक है, कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप इट ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। देयर ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। लेट्स सी उस इंसान की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है करंटली, राइट नाउ। वो इंसान ट्रूली आपको लेकर क्या फील कर रहा है इस टाइम फ्रेम पे। देयर ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। देयर ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। थिंक अबाउट योर पार्टनर। जब मैं शफल करा करूं तो अपने पर्सन को मेडिटेट किया करें। ठीक है, उस इंसान का नाम रिकॉल कर सकते हैं अगर आपको उस इंसान की एक कोई इमेज, कोई चीज आपको याद है। ठीक है, उस इंसान को एक मेमोरी में लेकर आए। ठीक है, आप याद करें उस पर्सन के बारे में, मेडिटेट करें। देयर ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। उस इंसान की ट्रू फीलिंग्स क्या है जिसके लिए आपकी रीडिंग देखनी है। उस इंसान की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स। आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत कुछ हो चुका है। इस रिश्ते का पास्ट काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है, काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल है। ठीक है, इस रिश्ते का पास्ट और करंट टाइम पे कुछ पास्ट में आपके रिलेशनशिप में कंफ्यूजन्स रही हैं, डाउट्स रहे हैं, और जैसे कि आप लोग इस कनेक्शन के किसी डार्कनेस से आगे बढ़ रहे हो। ये इंसान जैसे कि इस रिश्ते की किसी डार्कनेस को पीछे छोड़कर, पुरानी पुरानी चीजों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहा है। इसकी ट्रू फीलिंग्स करंटली ये है, पुराने इमोशंस या पुरानी जो भी है, शायद इसका पास्ट भी हो सकता है, ये आपकी लाइफ में अभी आया हो, किसी पास्ट को छोड़ा। और ये भी हो सकता है कि आपका कोई पुराना पार्टनर है लेकिन ये पास्ट को छोड़ रहा है किसी तरीके के, बहुत ज्यादा एक स्ट्रेसफुल पास्ट को छोड़ रहा हो, जैसे कि जिसमें बहुत ज्यादा चीजें खराब हो चुकी, मतलब कि कुछ बाकी नहीं बचा है, सब जल चुका है, सब डिस्टर्ब हो चुका है। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रही है, बहुत ज्यादा नर्वसनेस रही है, लेकिन वो सब चीजें जल चुकी है। इंसान आगे बढ़ रहा है, इंसान अपनी लाइफ में एक पीस की तरफ आ रहा है, एक पीस चाहता है, पुरानी चीजों से बाहर आना चाहता है, पुरानी टॉक्सिसिटी से, पुरानी नेगेटिविटी से। ठीक है, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग एक पीस लेकर आने की है अपनी लाइफ में, लेकिन ये इंसान जैसे कि चीजों को, बहुत सारी चीजों को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, पास्ट की नहीं। ये अपनी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है काफी सीक्रेटिव हो गया है। ठीक है, काफी साइलेंट हो चुका है। शायद पहले बहुत ज्यादा ओपन अप रहा है, पहले बहुत ज्यादा अपनी लाइफ के बारे में डिस्कशन करता आया है, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करता आया है, लेकिन इस टाइम ये जिन चीजों से बाहर आ रहा है और जो इसकी लाइफ में करंट टाइम फ्रेम पे चल रहा है वो बहुत डिस्कशन में नहीं है। ठीक है, क्योंकि बाहर पास में बड़ी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी में था, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में था। इसको ऐसा लगता है इसकी लाइफ में वो कंफ्यूजन इसलिए आई थी क्योंकि उसने डिस्कशन बहुत ज्यादा की थी, बहुत सारे लोगों को उसने उस चीज के बारे में बताया था, अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग लोग, अलग अलग माइंडसेट। ठीक है, तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है आपके पर्सन अपने पास्ट में इतना डिस्टर्ब और स्ट्रेस आउट इसलिए थे क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे थे, बहुत सारे लोगों का इंटरफेयर था। ठीक है, ओके, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स बस ये है अपनी लाइफ को थोड़ा सा सीक्रेट रखना और पुरानी चीजों से आगे बढ़ना। ठीक है, द एम्पर बहुत ज्यादा एक क्लोज ऑफ इंसान है। ठीक है, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग इंसान है, बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। ठीक है, एक लोगों के ऊपर असरदार पर्सनालिटी है ये इंसान। ठीक है, ये किसी अच्छी पोस्ट पे हो सकता है, इसकी एज बहुत मेच्योरिटी वाली एज है या बहुत मेच्योर है, एज कम भी है तो बहुत मेच्योर है, थोड़ा सा अपनी मतलब किसका अपनी लाइफ पे, अपने सेल्फ पे बहुत कंट्रोल है। लोग इसको एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक समझदार इंसान की तरह देख रहे हैं करंटली। ठीक है, देयर ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। दी हैंगमैन कहीं ना कहीं इंटरनली स्टक फील कर रहा है, किसी ना किसी तरीके की स्टकनेस है, हैंग्ड है। ठीक है, सिचुएशन हैंग्ड है या खुद को हैंग फील कर रहा है, लेकिन डिस्कशंस नहीं है। ठीक है, एडवाइजेस नहीं है, लोगों से एडवाइस लेना, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना, डिस्कशंस पे आना, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हैंग्ड एनर्जी है। ठीक है, थोड़ा सा एक स्टक हुआ हुआ है, हैंग्ड है। ओके, देयर ट्रू फीलिंग्स, देयर ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। वर्कोहॉलिक है, लाइफ में स्टक है थोड़ा बहुत, थोड़ा इसको ऐसा लग रहा है अभी बहुत ज्यादा एक्शंस लेने का वक्त नहीं आया है, बहुत ज्यादा इसको अपनी लाइफ को लेकर इसका विजन या इसकी क्लाउडेड एनर्जी क्लियर नहीं हुई है, काम करते हुए भी अपनी जिंदगी के बहुत अहम इश्यूज को सोचता है ये इंसान। ठीक है,
हाँ ये अब करना है, यहाँ फील, चाहे अभी स्टक है, चाहे ऐसा लगता है इसको थोड़ा सा, ये अभी भी थोड़ा सा बंधा हुआ है अपनी लाइफ में, इतनी जल्दी ये पुरानी चीजों से तो बाहर आ रहा है, पुरानी ब्लॉकेजेस या पुरानी डिस्टर्बिंग एनर्जी से तो बाहर निकल रहा है, लेकिन ये किसी चीज को बहुत ज्यादा, जैसे कि बिना सोचे समझे, बिना देखे, बिना क्लैरिटी आए कोई एक्ट नहीं करना चाह रहा, ठीक है। काम करते हुए भी बहुत ज्यादा सोच रहा है अपने पर्सनल इश्यूज को सॉल्व करने के बारे में। इसकी ट्रू फीलिंग्स ये है सॉल्यूशन लाना, इसकी ट्रू फीलिंग्स ये नहीं है स्टक रहना नहीं चाहता। अगर पास में स्टक रहना चाहता था तो अब वो वाला इंसान नहीं रहा है, ठीक है। ये मेच्योरिटी से चीजों को सॉल्व करना चाहता है। ओके, देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं भाई? इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स ये है कि इसको अंधेरे से बाहर निकालना है, इस कनेक्शन को। ही डिटरमाइंड है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा डिसाइड कर चुका है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप इससे बात करें या आपकी इससे बात हो, ठीक है। कम्युनिकेशन यहाँ पर हो सकती है, पॉसिबल है कि आप लोग जैसे कि 1 वीक में कम्युनिकेट करें, ठीक है। स्टेबल माइंडसेट, बहुत ज़्यादा स्टेबल माइंडसेट होता जा रहा है, ग्राउंडेड होता जा रहा है। जो कुछ भी सोच रहा है बहुत एक अपनी रूट से कनेक्ट होकर, अपने सेल्फ से कनेक्ट होकर, अपने फ्यूचरिस्टिक होकर अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेकर आना चाहता है। ये अब स्टेबिलिटी देखें हर किस्म की हो सकती है। शायद ये बहुत ज्यादा डेटिंग करता था तो एक स्टेबल किसी एक इंसान की तरफ, आपकी तरफ आना चाह रहा है, मतलब कि आपको परमानेंटली डील करना चाह रहा है, ठीक है। अब इधर उधर नहीं जाना चाह रहा। बहुत ज्यादा ऑप्शन है तो सब ऑप्शन को कट ऑफ कर रहा है, ठीक है। अगर माइंड स्टेबल नहीं हो पा रहा था, आपको लेकर कंसिडर नहीं कर रहा था, तो माइंड कंसिडर कर रहा है। आपकी अगर कोई पास्ट मिस्टेक्स या गलतियां रही हैं, या आप लोग के बीच कोई पास्ट वूंड्स रहे हैं, या कोई पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, तो सब कुछ लेट गो करने के लिए रेडी है, ठीक है। किसी तरीके की अब लाइफ में जो है ना, ये सेटलमेंट चाह रहा है, ठीक है। ये चीज अंडरस्टैंड कर रहे हैं, किसी तरीके की सेटलमेंट चाहिए, किसी तरीके से चीजों को सेट करना है अब इसमें। अब नहीं चाह रहा ये जैसे कि एक इन एंड आउट, एक प्लेयर काइंड एनर्जी, एक प्लेयर इंसान जो इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ऑप्शन बना रहा है अपने माइंड को बहुत ज्यादा इधर उधर। इसने एक हाई प्रिंसेस की एनर्जी है, मिस्टीरियस है, ठीक है। मिस्टीरियस काइंड एनर्जी, मिस्टीरियस मतलब चीजों को छुपाना, जो माइंड में चल रहा है खास तौर पर उस चीज को हाइड करना, इसकी प्रायोरिटी है। मैं आपको ये बता दूं, अब मैं ये नहीं कह सकती मिस्टीरियस किस वे में चल रहा है ये, लेकिन अपने माइंड में जो चल रहा है, अपने दिल दिमाग में जो चल रहा है, इंसान पास में बहुत सारी लोगों से, बहुत सारे नहीं तो कुछ चंद ऐसे लोगों से ऐसी डिस्कशंस करी जिसको लगता है वो डिसीजन इसके लिए काफी भारी रहे हैं, इफेक्टेड रहे, इसकी लाइफ में उनका असर बहुत ज्यादा नेगेटिव रहा है इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली शायद ऐसा हो सकता है पॉजिटिव रहे हो, लेकिन इसको ऐसा लगता है नहीं डिस्कस करना चाहिए अपने पर्सनल मैटर्स को, ठीक है। ये उस थॉट प्रोसेस में। और ऊपर से थोड़ा सा एक डोमिनेटिंग काइंड पर्सन है, ठीक है। एक एम्प्रो टाइप एनर्जी, ये जानता है अपनी लाइफ को किस तरीके से टर्न करना है, किस राइट जाना है, लेफ्ट जाना है। शायद पास में इतना मेच्योर नहीं था, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है किसी तरीके की हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी रही है इसकी लाइफ में पास्ट में, ठीक है। बहुत ज्यादा दिल से ब्रोकन रहा है, ठीक है। किसी टॉक्सिक याद से, किसी टॉक्सिक नेगेटिविटी से पर्सन बहुत ज्यादा इफेक्टेड रहा है। इसकी लाइफ, इसका इसका पास्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा इफेक्टेड रहा है किसी डेविलिश एनर्जी से, किसी टॉक्सिक इंसान की वजह से। इसके ऊपर काफी ज्यादा मतलब कि इसके दिल पे बहुत ज्यादा कोई ऐसा कनेक्शन, कोई ऐसी डिस्टर्बिंग एनर्जी इसके ऊपर बहुत ऐसा असर करके गई थी जो होना नहीं चाहिए था। 5 ऑफ पेंटिकल, किसी रिश्ते की वजह से इसने अपने आप को एक टाइम में बहुत अकेला फील करा है, ठीक है। किसी पे भरोसा कर कर इसने कोई गलती करी थी जिंदगी में अपनी, ठीक है। कुछ इस टाइप की एनर्जी है, जैसे कि किसी ने, जैसे कि इसके दिल में बहुत ज्यादा इसको हर्ट किया हो, इसको पेन दिया हो, और एक टॉक्सिसिटी आई हो इसकी लाइफ में, ठीक है। और इसे उसके बाद अपने आप को बहुत अकेला, बेचारा और या बेचारी, इस टाइप की एनर्जी रही है इसकी, जैसे कि इसने कोई गलती की हो। थोड़ा सा शायद इसने फूक फूक का गर्दम रखा है इस कनेक्शन में, बहुत सोचा है, बहुत समझा है, फिर एक्शन लिए हैं, क्योंकि पास्ट जो एक्सपीरियंस था वो बहुत टफ था, ठीक है। उसने इस इंसान को बहुत बुरी जगह लाकर खड़ा कर दिया था। सोचता बहुत है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने से पहले। आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं, बिना सोचे समझे कहानियां और प्लानिंग करने वाला इंसान नहीं है ये, ठीक है। ये एक्ट नहीं करता, और ऐसा हो सकता है उसी नेगेटिविटी को, उसी टॉक्सिसिटी को इंसान अपनी जिंदगी में लेट गो कर रहा है, कंप्लीटली उस चीज से फ्री हो रहा है। अब हो रहा है फ्री, पुरानी भी हो सकती है बहुत, या तो ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में एक न्यू इंसान आ रहा है। अब बहुत टाइम से इसको उलझा हुआ देख रहे थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे इशू क्या है, शेयरिंग पे नहीं था ये इंसान, ठीक है, अपने पास्ट को लेकर आपसे, डेफिनेटली तभी आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहे हैं इसके बिहेवियर से। ओके, द चैरियट, अपनी लाइफ में
स्टेबिलिटी को लेकर एक्शंस लेना चाहता है, मूवमेंट करना चाहता है, चीजों को अप्रोच करना चाहता है। मतलब कि एक स्टेबिलिटी लानी है, डिटरमाइंड है ये इंसान, ठीक है। अपने आप को सेटल करना है, डिटरमाइंड है ये इंसान। मतलब कि कुछ गोल्स हैं, अपनी पर्सनल फैमिली, अपनी पर्सनल स्टेबिलिटी या पर्सनल माइंडसेट को लेकर, एक मतलब कि लाइफ में जो हुआ वो हुआ, वो वाली एनर्जी है। अब आगे बढ़ना है, ठीक है। अब कुछ प्लान करना है, अब लाइफ में कुछ स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा जो लाइफ में लॉन्ग टर्म तक इफेक्ट करेंगे इसकी जिंदगी को, डिसीजंस लेने हैं, ये सोच चुका है, ठीक है। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्या चल रहा है? चलें, एक मिनट रुकें। आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्या चल रहा है? देयर ट्रू फीलिंग्स। सॉरो। हम्म, ये बहुत सॉरो में रहा है, बहुत नेगेटिविटी में रहा है, बहुत डिस्टर्ब रहा है। लेटिंग गो, मैंने कहा ना, कुछ लेट गो कर रहा है यहाँ पे, देखें। लेटिंग गो, किसी पास्ट के अकेलेपन को, किसी पास्ट के एक बहुत ज्यादा एक पास्ट में कुछ जैसे कि फील किया हो, पास्ट में कोई स्ट्रेस रहा हो, पास्ट का कोई वूंड रहा हो, उसको कंप्लीटली उससे उभर रहा है, उससे बाहर आ रहा है, ट्रस्ट कर रहा है, चीजों को अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है। एक एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी, इंटेंसिटी, बहुत इंटेंस हो रहा है, एक क्यूरियोसिटी बढ़ रही है लाइफ में आगे क्या है, जिंदगी में क्या है आगे, ठीक है। पहले चाहत नहीं रही थी, पहले जैसे कहते हैं ना, होप लूज कर देना कि लाइफ में कभी कोई खुशी भी होगी, कोई इस इंसान को चाहेगा या पसंद करेगा, इसकी लाइफ में एक ऐसा इंसान होगा जिसको अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। एक अब इंटेंसिटी बढ़ रही है, आपने कुछ ऐसा इस इंसान को प्रोवाइड करा है, कुछ इस तरीके से आपने इसको डील करा है, इस इंसान को ये लगता है, एग्जिस्ट करते हैं अच्छे लोग भी, एग्जिस्ट करते हैं और प्यार भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, कुछ ना कुछ ऐसा है, किसी सौरों को, किसी नेगेटिविटी को, किसी टॉक्सिसिटी को ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे लेट गो कर रहा है, ठीक है। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं इंसान बहुत ज्यादा एक इसका पास्ट बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक रहा है, डिस्टर्बिंग रहा है, ठीक है। ओके, कंट्रोल, मैंने कहा ना, कंट्रोल कर रहा है, कुछ होल्ड करके बैठा हुआ है, बहुत जबरदस्त कंट्रोल है इस इंसान का अपने ऊपर। अबंडेंस, अपनी अबंडेंस पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है, काम पे, करियर पे, अपनी लाइफ पे, अपनी सक्सेस पे बहुत फोकस है इस इंसान का, ठीक है। मेल है या फीमेल है, स्लो डाउन, बहुत स्लो डाउन है, बहुत स्लोली मूव करना, बहुत स्लोली, जैसे कि एक टर्टल की तरह चीजों को अप्रोच कर, इसकी अप्रोच बहुत टर्टल टाइप हो सकती है, बहुत स्लोली, लेकिन एक स्लो बट स्टडी विंस द रेस, ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। ये उस कॉन्फिडेंस में आ रहा है। ओके, इनर वॉइस, आपके पर्सन की इनर वॉइस करवा रही है, ठीक है, इनर सेल्फ करवा रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सही नहीं है, गाइडेड है ये इंसान, गाइडेंस है इसके पास, ठीक है, जो कुछ भी कर रहा है गाइडेड है, ये इंटरनली गाइडेड है, इसकी इनर वॉइस कह रही है कि होल्ड डाउन, ठीक है, रुक जाओ, थोड़ा ठहरो। आपके पर्सन अगर कंट्रोल कर रहे हैं चीजों को, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, चीजों को शेयरिंग पे नहीं है, तो आपके पर्सन का इनर सेल्फ कह रहा है कि यहाँ पर इस वक्त आपके पार्टनर को रुकने की जरूरत है, ठीक है। ओके, आइसोलेशन, आइसोलेट है, इंटरनली मेल्ट हो रहा है, इंटरनली घुल रहा है, ये स्टकनेस या स्टॉप या ये हैंगिंग एनर्जी, या इसका एक एक स्टॉप पे बैठना, एक हर चीज से डिटैच होके, खामोश होके चीजों को समझना, इसको कुछ समझा रहा है, अंडरस्टैंड करवा रहा है, ठीक है। द सोर्स,
यहाँ पे द सोर्स की एनर्जी, इंसान बहुत ज्यादा सोच रहा है, विजडम से काम ले रहा है, थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब भी हो रहा है, मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब है, लेकिन फिर भी द सोर्स की एनर्जी, एक सोर्स से काम ले रहा है, बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग अपनी वाइब्रेशन से काम ले रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है, रीबर्थ। इंसान एक रीबर्थ के बारे में सोच रहा है, कोई मैसेज करने के बारे में सोच रहा है, कोई टेक्स्ट आपको मिल सकता है, कोई मैसेज आपको मिल सकता है, ठीक है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, पास्ट से बहुत ज्यादा इफेक्टेड रहा है, आप दोनों का पास्ट रहा है या इस इंसान का कोई पास्ट रहा है, टॉक्सिक पास्ट रहा है, जिसमें इसने बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी देखी, एग्जिस्टेंस। इसको लगता है आप लोग के बीच स्टेबिलिटी आ सकती है, यहाँ पे स्टेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर एक मतलब कि कैपेबिलिटी है इस कनेक्शन में, वो पोटेंशियल है आप लोग की स्टेबिलिटी की तरफ जा सके, ठीक है। ये एग्जिस्ट स्टेबिलिटी एग्जिस्टेंस करती है। वी आर द वर्ल्ड, ये इंसान किसी तरीके का एक्शन, मूवमेंट, एक न्यू फेज, न्यू साइकिल, कोई न्यू एक न्यू मेजर शिफ्ट आ सकता है, ठीक है। कोई शिफ्ट आ रहा है आपके पर्सन के माइंड में, आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस में, आपके पर्सन के चीजों को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है वो लेवल बढ़ता जा रहा है आपके पार्टनर का, ठीक है। टावर, आपके पर्सन को जो ना चीजें रियलाइज हो रही हैं, ठीक है। कुछ आपके पर्सन ने पास्ट में चीटिंग देखी है, पास्ट में आपके पार्टनर को लगता है आपके पर्सन को जस्टिस नहीं मिला, आपके पार्टनर बहुत डिसअपॉइंट हुए, कहीं बहुत कुछ इन्वेस्ट कर कर, जैसे कि थके हारे इंसान की तरह आपके पर्सन ने अपनी लाइफ को समझा, मतलब कि बहुत कुछ रहा पास्ट में आपके पार्टनर की, ठीक है। एम्प्रर और एम्प्रेस, ये इंसान एक कंट्रोल में है, ठीक है। ये इंसान आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है, एक डिवाइन इंटरवेंशन है, आपके पर्सन को ये चीज रियलाइज करवाई जा रही है कि जो पहले हुआ वो दोबारा नहीं होगा, आप एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हैं, आप एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन है, ठीक है। या ये इंसान आपको किसी से कंपेयर नहीं कर पाया अब तक, या आपको किसी से मिला नहीं पाया, या आपको किसी से कनेक्ट नहीं कर पाया, इसके अंदर एक अकेलापन रहता है, ठीक है। एक होपलेस इमोशनल लॉस की एनर्जी है, वो आप पूरी करते हैं, ठीक है। सोर्स काफी क्लैरिटी है, ठीक है, इसके पास इंटेलेक्ट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी है, इसको पता है यहाँ पे इसको एक जस्टिस लाने की जरूरत है, आपके पार्टनर को जस्टिस लाने की जरूरत है, यहाँ पर आप तैयार हैं, ठीक है। यहाँ पर है दी टेन ऑफ पेंटिकल, ये इंसान एक टेन ऑफ पेंटिकल, इंसान एक मेल्ट हो रहा है आपके लिए, किसी स्टेबिलिटी के बारे में सोच सकता है, स्टेबल, टेन ऑफ पेंटिकल मतलब कि ये स्टक है आपको लेकर, कोई स्टेबल डिसीजन मेकिंग चल रही है, हर्मिट एनर्जी है, बहुत ज्यादा सोचो विचार है, ठीक है, लेकिन अपने विजडम से काम ले रहा है, इसका थर्ड आई चक्र ओपन है, या इसको कोई गाइडेंस मिल रही है, कोई मेंटोर है जिसको गाइड कर रहा है साइड बाय साइड इसको, ठीक है। कोई ना कोई इसको मेंटोर इसको समझा रहा है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर एक रीबर्थ लाने के लिए काफी ज्यादा इसके लिए स्ट्रेसफुल है, ओपन अप होना, मैसेज करना, टेक्स्ट करना, आपके साथ कंप्लीटली कनेक्ट होना, आपको वो सब कुछ बताना या वो सब कुछ कहना आपको, ठीक है। फोर ऑफ सोच की एनर्जी है यहाँ पर, ये इंसान बहुत ज्यादा सोच रहा है क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, यहाँ पे क्या इस रिश्ते को क्या दिया जा सकता है आपके पर्सन की तरफ से, क्या यहाँ पर किस तरीके का एक्शन लिया जा सकता है, आपके पर्सन वो चीजें सोच रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को क्लैरिटी है, आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल चुकी है, आपके पर्सन के सामने क्लैरिटी है, ठीक है। थ्री ऑफ कप्स, आपके पर्सन ऐसा हो सकता है यहाँ पर आपसे मीटअप करें या मीटिंग करने के लिए बुलाएं, या आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बुलाएं, कहीं ना कहीं इंसान आपसे मिलना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है, मीटिंग करना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप लोग मीटअप करें, ठीक है। ये इंसान आपसे मिलना चाह रहा है, या आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा है, या कनेक्ट होना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या चल रहा है। देयर फीलिंग्स, देयर ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, देयर ट्रू फीलिंग्स। एंडिंग आर, यहाँ पर किसी तरीके की एंडिंग हुई है, लेकिन हैप्पी एंडिंग हुई है, मतलब कैसा हो सकता है आप लोग के बीच भी कोई फेस खत्म हुआ हो, आप लोग के बीच भी कोई ना कोई आप अकेला फील कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। समथिंग इज लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस, ठीक है। आपको लग रहा है अगर कोई कुछ भी नहीं मिला आपको एट दी एंड, आप अकेले रह गए, नहीं, कुछ बहुत अच्छा आपकी लाइफ में आ रहा है, अनकरीब आपकी जिंदगी में आ रहा है, जो आपने प्लांट सीड किया था वो ग्रो कर रहा है, शायद आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पे यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स, आपकी इंट्यूशन आपको सारे सवालों के जवाब दे चुकी है ऑलरेडी, आपको बहुत कुछ गाइड कर चुकी है, बहुत कुछ बता चुकी है, ठीक है। आपको पता है क्या होने वाला है, इससे पहले से ही पता है।
यहाँ पर जितना भी स्टॉर्म था वो एंड हो चुका है। अब किसी भी तरीके की ट्रॉमेटिक एक स्टॉर्म की एनर्जी नहीं है, ठीक है। आप किसी भी तरीके का स्टॉर्म या नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी फील नहीं करने वाले, ठीक है। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, आपको अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपके लिए आपका स्टैंड लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर है यू डोंट नीड टू समवन एल्स टू फिक्स यू, ठीक है। आपको यहाँ पर किसी की ज़रूरत नहीं है अपने आप को फिक्स करने की, आप खुद बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है। यहाँ पे थिंक फर्स्ट बिफोर योर जज, ठीक है। जज मत करें, पहले सोचें, लोगों को जज मत करें। शायद आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो चुके हैं, आप जज करते हैं लोगों को, चीज़ों को, ठीक है। टेक अ चांस ऑन दैम, ठीक है। यहाँ पे चांस लें, टेक अ चांस ऑन दैम, ठीक है। यहाँ पे है सराउंडिंग योर सेल्फ विथ लव, ठीक है। आपके सराउंडिंग में बहुत सारा प्यार है, उस प्यार को महसूस करें। आपके लिए एडवाइस है यहाँ पर, यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट, ठीक है। आप शुगर डिजर्व करते हैं, नॉट सॉल्ट। आप सॉल्ट डिजर्व नहीं करते, यूनिवर्स जानते हैं, ठीक है। योर एंड योर मतलब कि आप एक लोनलीनेस, आपकी एक लोनलीनेस, आपका अकेलापन या जो भी है वो एक आपको फील हो रहा है, शायद आप अकेले हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं, ठीक है। डोंट डाउट योर वर्ड, ठीक है। आप डाउट मत करें अपनी वर्ड्स को लेकर। सब सब पॉजिटिव है, सब एक पॉजिटिव वे में जा रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट को रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू। एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, ट्रांसफॉर्मेशन, किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इस कनेक्शन में, कुछ है जो बदल रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड में।